Hi, so you're considering becoming a certified diver, like not the professional one, but someone who can dive on your own without having someone hold your hand and taking you along. If that's the case, this video is for you. First, let's see why you want to become a certified diver. Like, what are the benefits of it? Cause इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए, आपने स्कूबा गियर्स रेंट पे लिए और अकेले डाइव करने चले गए. You will always need someone with you. It's a buddy sport. भले वो आपका दोस्त क्यों ना हो. और अगर आप कोई नई जगह पे जा रहे हो ना, तो you will also need a local instructor. Cause ocean is unpredictable. कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो एक लोकल प्रोफेशनल की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी. तो फिर सर्टिफिकेशन का फ़ायदा क्या है? फर्स्ट, आपकी डाइविंग सस्ती हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जब कोई नॉर्मल टूरिस्ट डाइव करने जाता है तो उसके साथ हमेशा एक बंदा होता है जो उसको पकड़ के पूरा घुमाता है. कोई टूरिस्ट अकेला डाइव नहीं कर सकता. बट इफ़ यू आर सर्टिफाइड तो इंस्ट्रक्टर एक बड़े ग्रुप को डाइव करने साथ में ले जा सकता है, क्योंकि जब सारे सर्टिफाइड लोग होंगे तो इंस्ट्रक्टर को पर्सनल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो बस आपको नेविगेट करेगा, दिखाएगा और वापस ले आएगा. और आप गहरा जाकर के भी एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी डाइव साइट्स 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर पे होती है. एंड वंस यू कंप्लीट द फर्स्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन यू कैन गो 18 मीटर्स. एंड सेकंड लेवल कंप्लीट करने के बाद आप 30 मीटर तक जा सकते हो, जहाँ पे टूरिस्ट सिर्फ 12 मीटर से जा सकते हैं. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ सर्टिफिकेशन. एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर डेडिकेटेड डाइविंग ट्रिप्स, जहाँ पे वो लोग नई नई डाइव साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं. ऑफकोर्स वहाँ हर कोई चलते फिरते टूरिस्ट को तो नहीं लेके जा सकते हैं. सो इफ यू आर एन एडवेंचरस सोल एंड यू वांट टू एक्सप्लोर द 70% ऑफ आवर प्लेनेट, this is your getaway. Now let's see where you can learn diving in India. Third option is India mainland. Mainland पे दो जगह है, एक है नेत्रानी आइलैंड कर्नाटका, दूसरा है पौंडीचेरी. यहाँ पे सीखने का फ़ायदा ये है कि आपको कम्यूटिंग, स्टे, फूड वो सब सस्ता पड़ जाएगा. बाकी जो कोर्स फीस रहती है वो तो लगभग सेम ही रहेगी. बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि मेनलैंड में विजिबिलिटी का इशू रहता है, बहुत सी बार बहुत ख़राब हो जाती है. और ये दो जगह ऐसी जहाँ पे आपको स्टिल कुछ दिखेगा. सेकेंड ऑप्शन इज़ लक्षद्वीप. ब्यूटीफुल बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर और अबंडेंस ऑफ मरीन लाइफ. मज़ा ही आ जाएगा आपको. आइलैंड पे सीखने का फ़ायदा ये है, मेरे को ये एक इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि मेनलैंड की जो पीक विजिबिलिटी है वो आइलैंड की एवरेज विजिबिलिटी होती है. यस. बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपको बहुत सारे परमिट चाहिए होते हैं वहाँ जाने के लिए, पुलिस क्लियरेंस वगैरह करवानी पड़ती है. वहाँ की फ़्लाइट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इंटरनल कनेक्टिविटी भी थोड़ी ख़राब है. इतना वेल बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी नहीं है उधर. देन द फर्स्ट ऑप्शन इज़ अंडमान, जहाँ से मैंने सीखी है. वहाँ की कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर. आपको वहाँ की फ़्लाइट चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता, ये 3 जगह से ही मिलती है. वहाँ से आपको मिल जाएगी. वहाँ पे डाइविंग 3 जगह पे होती है. फर्स्ट इज़ हैवेलॉक आइलैंड, सेकंड इज़ नील आइलैंड एंड थर्ड इज़ सीडे टापू. हैवेलॉक की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ वेल कनेक्टेड टूरिस्ट स्पॉट. मरीन लाइफ और विजिबिलिटी दोनों ही बहुत अच्छी मिलेगी और थोड़ी हैपनिंग जगह है वो. नो डाउट बहुत सारे कपल्स भी वहाँ आते हैं, बट स्टिल बहुत सारे कैफेज वगैरह भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके चिल वगैरह कर सकते हो. सेकंड इज नील आइलैंड. सेम विजिबिलिटी, सेम मरीन लाइफ, बट नील आइलैंड थोड़ा कम हैपनिंग है इन कंपैरिजन टू हैवेलॉक. सो इफ यू आर समवन हु लव्स पीस, देन नील आइलैंड वुड बी अ बेटर ऑप्शन. थर्ड इज सीडे टापू, जो मेन अंडमान है वहीं पे है वो, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2-3 ही डाइव सेंटर्स हैं. एंड मरीन लाइफ एंड विजिबिलिटी वुड बी सेम अक्रॉस अंडमान. सो चूज बिटवीन हैवेलॉक और नील इफ यू आर गोइंग अंडमान. Okay, you might be wondering why am I emphasizing so much on visibility and marine life. यार जब अच्छी विजिबिलिटी होगी, अच्छी मरीन लाइफ देखोगे, समुंदर की ब्यूटी को देखोगे ना तुम लोग, तो तुम लोग सोचोगे कि मैं शहरों में क्या कर रहा था यार, इतना सब कुछ है एक्सप्लोर करने को, देखने को, एक्सपीरियंस करने को. सो या दैट्स द थिंग. एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको किसका सर्टिफिकेशन लेना चाहिए? There are two prominent ones, that is one is PADI and second is SSI. So there is no major difference in both of these certifying organization. They both work globally. PADI is the one who is well established and SSI is the one who is still finding its place. लेकिन दोनों के टीचिंग मेथड्स, क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स वगैरह सब सेम ही हैं. और SSI का सर्टिफिकेशन PADI के कंपेयर में थोड़ा सस्ता भी है. बट मैंने सर्टिफिकेशन PADI का लिया है. नाउ लेट्स गेट टू द रियल टॉक, दैट इज द कोर्स. दोनों के फर्स्ट लेवल कोर्स का नाम सेम ही है, ओपन वाटर डाइवर कोर्स. So I'll tell you my experience how does the open water diver course unfolds. So before starting the course आपको बहुत सारी थ्योरी गो थ्रू करनी पड़ती है. उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो बस आप एक बार स्किम थ्रू कर लो, एक बार पढ़ लो. उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट भी होते हैं छोटे मोटे, तो वो सब भी एक बार करना होता है. बट इतना कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है. जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो वो सब चीज़ें आप वापस आपके इंस्ट्रक्टर के थ्रू वापस सीखोगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ ओपन वाटर डाइवर कोर्स. फर्स्ट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर गियर्स. आपको इंस्ट्रक्टर सारे गियर्स असेंबल करना सिखाता है, डिसअसेंबल करना सिखाता है, सारे गियर्स के यूज़ केसेस बताता है. फिर आप कन्फाइंड के लिए पूल में उतरते हो और वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्किल्स भी सीखते हैं जो आपको अंडर वाटर हेल्प करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मास्क में पानी चला गया तो आप उसको कैसे हटाओगे. अगर आपका ब्रीदिंग रेगुलेटर है वो अगर पीछे चला गया, गुम गया, तो आप उसको कैसे वापस लेकर के आओगे. अगर आपका जो ऑक्टा है, अगर किसी दोस्त का एयर खत्म हो गया तो आप उसको कैसे सब्स्टिट्यूट एयर दोगे. जो आपका प्रेशर गेज है वो आप कैसे रीड करोगे, कैसे साइन लैंग्वेज में अपने इंस्ट्रक्टर को बताओगे, क्या क्या साइन लैंग्वेज है वो सब.
तो वो सब स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में आप कन्फाइंड में सीखते हो। देन सेकेंड डे वी हैड 2 शोर डाइव्स, जिसमें हम शोर से चलते हुए 10 मीटर की डेप्थ पे जाते हैं। वहाँ पे जाकर के हमने सी बेड पे एडिशनल स्किल्स सीखी और जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स थी वो वापस वहाँ पे प्रैक्टिस की। एंड जब आप डाइविंग सीखते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बुओयेंसी। उसमें क्या होता है कि आपको एक न्यूट्रल डेप्थ पे रहना सीखना होता है, कि मतलब अगर आप पानी में हो तो आप नीचे भी नहीं जा रहे हो और ऊपर भी नहीं जा रहे हो। एक न्यूट्रल डेप्थ पे अगर आप रहना सीख जाते हो, सो दैट इज़ द सुप्रीम स्किल ऑफ डाइविंग। तो स्टार्टिंग के सारे डाइव में आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट डे हम लोग 2 बोट डाइव पे भी जाते हैं एंड वी गो टिल द डेप्थ ऑफ 18 मीटर। वहाँ पे भी सेम सीन है, आपको बुओयेंसी कंट्रोल सीखना होता है एंड वो उसके ऊपर आपको इवेल्यूएट कर करके आपको आपका सर्टिफिकेशन दे देते हैं। सो गिविंग यू लिटिल रीकैप ऑफ ओपन वाटर डाइविंग, इसमें 4 डाइव्स होती हैं। आप 18 मीटर की डेप्थ पे जा सकते हो और लगभग 3 से 4 दिन इसमें लग सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू गो सेकंड लेवल वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग, सो आई ऑल्सो डिड माई एडवांस ओपन वाटर डाइवर कोर्स, जिसमें हम लोग 30 मीटर्स तक जा सकते हैं। इसके अंदर 5 डाइव होती हैं, 2 कंपल्सरी डाइव एंड 3 डाइव्स आप इस लिस्ट में से चुन सकते हो। मैंने क्या क्या किया था वो मैं बताता हूँ। नेविगेशनल डाइव, इसके अंदर आप अंडर वाटर नेविगेट करना सीखते हो, आपके पास कंपास होता है। सेकंड इज पीक परफॉर्मेंस बुओयेंसी, उसमें आपका इंस्ट्रक्टर आपके बुओयेंसी कैपेबिलिटीज़ को चेक करता है थ्रू वेरियस टेस्ट। बहुत फन होता है, मज़ा आता है। एंड थर्ड इज़ नाइट डाइव। भाई साहब, मतलब ऑप्शनल में से कुछ करो या नहीं करो, नाइट डाइव जरूर चले जाना। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ में नाइट डाइव, डू नॉट मिस दैट। देन डीप डाइव, आपको 30 मीटर्स तक जाके आना होता है, विच इज़ अ कंपल्सरी थिंग इफ़ यू वांट दिस सर्टिफिकेशन। एंड मैंने किया था ड्रिफ्ट डाइव, उसमें भी बहुत मज़ा आया था। डिटेल्स के लिए आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा, ये मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता। बट दिस इज़ द एडवांस वाटर, इसमें आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप डाइव करने के 18 से 24 घंटे तक फ्लाइट में नहीं बैठ सकते। तो आइटिनरी इतनी पैक्ड प्लान मत करना कि आज ही खत्म हुआ और कल हमारी फ्लाइट है। कभी कभी मौसम खराब हो जाता है तो एक दिन स्किप भी हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बफर रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूइंग दिस कोर्सेज टुगेदर। कैन यू डू दैट? एब्सोल्युटली यू कैन। इज इट सजेस्टेड? सो डाइविंग सिमिलर टू ऑल अदर स्पोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेशन ले लिया और आप एकदम मस्त डाइवर बन गए। आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। एंड एज आई टोल्ड यू, बुओयेंसी इज द टॉप मोस्ट सुप्रीम स्किल टू अचीव इन दिस, और वो अचीव करने में लोगों को टाइम लग जाता है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दोज डाइव ट्रिप्स। तो उसमें ऐसा नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको ले जाएंगे, उसमें ऐसा भी पूछते हैं कि आपने अभी तक कितने डाइव्स किए हैं, 50, 100, 150। येस, यू कीप ट्रैक ऑफ योर डाइव्स। एंड बहुत सारी डाइव लोकेशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेशन भी होगा लेकिन आपके पास कम डाइव्स होगी तो आपको लेके नहीं जाएंगे। बिकॉज द रीज़न इज, कभी कभी क्या होता है कि इफ़ यू आर इनएक्सपीरियंस्ड तो आप जाकर के कोरल्स को तोड़ सकते हो, कोरल्स को हार्म पहुंचा सकते हो, और वो इंडिया में फिर भी सहन कर लेंगे। इंडिया में भी नहीं सहन करते हैं, वहाँ पे भी आपको लोग मतलब परेशान कर देंगे। आपको कभी मत करना ऐसा, टू बी ऑनेस्ट। कोरल्स और मरीन लाइफ को बहुत ही प्रोटेक्टेड रखना होता है। तो दोनों सर्टिफिकेशन आप साथ में ले भी लोगे ना, सो दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। बट आपको डाइविंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपको आपकी बुओयेंसी के ऊपर एटमोस्ट कंट्रोल होना चाहिए। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। नाउ लेट्स कम टू द मेन सॉस, दैट इज द कॉस्ट। So open water certification of PADI can range from 25,000 to 30,000 Indian rupees and advanced water certification cost a little less, 25 से 27,000 की रेंज में आपको पड़ेगा। The price can vary from dive center to dive center and according to the season and demand as well, but ये रेंज में आपका काम हो जाएगा। And if you are going for SSI तो आपको 10 से 15% सस्ते में काम हो जाएगा। और अगर आप दोनों कोर्सेज ओपन एंड एडवांस साथ में कर रहे हो तो ask for discount। Now the question is, what is the best time? Monsoon is the only off season, बाकी आप कभी भी जाकर के सीखो। The ocean is all there for you to explore. The big question, if you should know swimming or not. Of course you should know swimming. वो लोग कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपका टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट में आपको 200 मीटर स्विम करना होता है और 10 मिनट फ्लोट करना होता है पानी पे। एंड आई टेल यू लिटिल टेक्निकल नॉलेज ऑफ डाइविंग हियर। इसमें आपको पानी में स्विमिंग नहीं करना होता है, आपके पास बहुत सारे गियर्स रहते हैं तो उसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो। बट वी ऑलवेज प्लान फॉर दी वर्स्ट, कि कभी कुछ इक्विपमेंट फेलियर हो जाए तो आप कितना कंफर्टेबल पानी में रह सकते हो और खुद को बचा सकते हो, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच डाइव सेंटर टू चूज। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके गूगल रिव्यूज देख लो। सेकंड ऑफ ऑल आपके रिक्वायरमेंट्स वहाँ मैट हो रहे हैं नहीं हो रहे। लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स एक अलग चीज़ होती है कि हम लोग उस तारीख को आ रहे हैं, क्या आप कोर्स उस तारीख को स्टार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें तो हर कोई डाइव सेंटर कर देगा। बट एग्जाम्पल है कि आपको एडवांसमेंट नाइट डाइव करना है तो आप उनको पूछो पहले से कि हम लोग कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। So this video also works as expectation setting for diving courses, and once you know the possibilities you can choose what is the best for you and you can communicate the same to the dive center as well, and then talk to your assigned instructor because he will be the point of contact for your whole diving course and he will be managing your whole experience.
प्रोफेशनल ऑफकोर्स सारे ही हैं, बट वाइब सेट होना उनके साथ इज इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर क्वेश्चन पीपल आस्क इज व्हाट टू कैरी। भाई नॉर्मल ट्रॉपिकल कपड़े ले जाओ जो आपको ट्रिप में पहनने हैं, बाकी डाइविंग के सारे गियर्स, वेट सूट सब आपको डाइव सेंटर प्रोवाइड कर देगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू इफ यू आर नर्वस। सो आई टेल यू वन थिंग, when I was in Havelock, I was there for a month, और मेरे पूरे सर्कल में इंस्ट्रक्टर, डाइव मास्टर, फोटोग्राफर जो अंडर वाटर फोटोग्राफी करते हैं पूरा डाइवर से ही भरा था। एंड आई टेल यू वन थिंग, they all are very passionate, dedicated people. When it comes to the guest, they make sure that their guest get the best experience possible. So आपको सेफली वापस लाना उनके लिए bare minimum है, bare minimum से भी bare minimum है, समझ रहे हो? So trust them a little. बाकी अगर हैवेलॉक की वाइब जाननी है तो मेरे व्लॉग देख सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू देयर। हैप्पी डाइविंग एंड ऑल द बेस्ट।